हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के जो बीएड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसमें सेमेस्टर सेकंड के जो एग्ज़ाम है उसका आज हम पेपर 4 की बात करेंगे कि जो पेपर 4 है इसके हमने 3 पेपर जो कि कॉमन है, सबके चलते हैं, उसके मैं क्वेश्चन बना चुका हूँ। और इसका पेपर 4 है जो सबके अलग अलग चलता है। मेरे सोशल साइंस है तो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के हम आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे कि पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। मेरी आप तक वॉइस आएगी, मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, आप सामने बोर्ड पर अच्छे से देखना। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि आपके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। वो 10 क्वेश्चन हम इसमें से निकालने की कोशिश करेंगे कि मैं ऐसा करता हूँ कि 10 के 10 इसमें से आ जाएंगे। तो आप देखना इनको शॉर्ट क्वेश्चन को। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा बीएड सेमेस्टर सेकंड पेपर 4 पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन में, चर्चा विधि से आप क्या समझते हो? अभिनय प्रविधि क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की अवधारणा को समझाइए। चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के संप्रत्यय कौन कौन से हैं? पांचवा क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हो? छठा क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा क्या होती है? सातवां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का महत्व आपको बताना है। आठवां क्वेश्चन है, मोदालियर शिक्षा आयोग क्या है? नौवां क्वेश्चन है, सहसंबंध से क्या लाभ है और सहसंबंध क्या होता है? 10वां क्वेश्चन है, एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? 11वां क्वेश्चन है, आदर्श पाठ योजना से आप क्या समझते हो? 12वां क्वेश्चन है, इकाई योजना किसे कहते हैं? 13वां क्वेश्चन है, शिक्षण विधि क्या है? 14वां क्वेश्चन है, परियोजना विधि क्या है? 15वां क्वेश्चन है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? 16वां क्वेश्चन है, प्रश्न निर्माण में सावधानियां कौन कौन सी रखनी चाहिए? 17वां क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्रीय विश्लेषण क्या होता है? सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक प्रशिक्षण क्या है? 19वां क्वेश्चन है, रचनात्मक मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन किसे कहते हैं? नील पत्र या ब्लू प्रिंट क्या होता है? निष्पत्ति परीक्षण क्या है? सहायक सामग्री किसे कहते हैं? व्याख्यान विधि क्या है? क्षेत्रीय भ्रमण से आप क्या समझते हो? और एनसीएफ 2005 के बारे में आपको बताना है, इसकी कब स्थापना हुई, इसकी फुल फॉर्म क्या है। अब हम निबंधात्मक क्वेश्चन की बात करते हैं। हम अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें कि जो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस है उससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि निबंधात्मक क्वेश्चन आपके जो आते हैं, ठीक है। तो निबंधात्मक क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ बताते हुए इसका क्षेत्र प्रकृति पृष्ठभूमि को समझाइए। ये कन्फर्म आएगा, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, सहसंबंध क्या होता है? इतिहास और भूगोल के साथ सहसंबंध कैसे होता है, ये आपको समझाना है। तीसरा है, पाठ्य चर्चा से आप क्या समझते हो? सामाजिक अध्ययन के पाठ्य चर्चा का निर्माण करते समय किन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है? चौथा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण अच्छी नागरिकता का विकास किस प्रकार से करता है? मतलब जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण है वह अच्छी नागरिकता का विकास किस प्रकार से करता है। अब आपको निम्न पर टिप्पणी करनी है, जिसे राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में शिक्षण सहायक सामग्री। छठा क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में व्याख्यान विधि का वर्णन कीजिए एवं विद्यालय स्तर पर इसकी उपयोगिता आपको बताना है कि जो व्याख्यान विधि है सामाजिक शिक्षण में किस प्रकार से योगदान देती है और इसकी उपयोगिता आपको बतानी है विद्यालय स्तर पर। सातवां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में दूरदर्शन के क्या उपयोग है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है? सामाजिक शिक्षण में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या फिर प्रश्नों के प्रकार आपको बताने हैं। नौवां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में अधिगम सहभागिता के किन्हीं 4 विद्याओं को आपको बताना है। मतलब जो अधिगम सहभागिता है, जो सामाजिक विज्ञान में जो अधिगम सहभागिता है उसके कोई 4 विद्याओं के आपको बारे में बताना है। मतलब उसकी कुछ विद्या है, उन विद्याओं के बारे में आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। सामूहिक प्रदर्शन, सहायक सामग्री या शिक्षण, श्रव्य दृश्य सामग्री। 11वां क्वेश्चन है, टेलीविज़न रेडियो का शैक्षिक महत्व आपको बताना है। और 12वां क्वेश्चन है, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण को आपको समझाना है। 13वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान का अन्य विषयों से संबंध आपको बताना है। 14वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी?
और 15वां क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन में अधिगम सहभागिता से आप क्या समझते हो। इस प्रकार से ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो। लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया सामाजिक अध्ययन में अधिगम सहभागिता, फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता, सामाजिक विज्ञान अन्य विषयों से संबंध, अनुदेशनात्मक उद्देश्यों में के वर्गीकरण को समझिए, टेलीविजन रेडियो का शैक्षिक महत्व, सामूहिक प्रदर्शन, सहायक सामग्री, सर्वे दृश्य सामग्री, सामाजिक विज्ञान में अधिगम सहभागिता की 4 विद्याएँ, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों या प्रश्नों के प्रकार, सामाजिक विज्ञान में दूरदर्शन क्या उपयोग है, सामाजिक विज्ञान में शिक्षण व्याख्यान विधि का वर्णन और विद्यालय में इसकी उपयोगिता, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा एनसीपी 2005, सामाजिक अध्ययन क्षेत्र में शिक्षण सामग्री, सामाजिक अध्ययन शिक्षण अच्छी नागरिकता का विकास किस प्रकार करता है, पाठ्य चर्चा क्या है, सामाजिक अध्ययन में पाठ्य चर्चा निर्माण करते समय किन सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, सहसंबंध क्या है, इतिहास और भूगोल के साथ सहसंबंध कैसे होता है, सामाजिक विज्ञान का अर्थ, प्रकृति, विशेषता और पृष्ठभूमि आपको बताना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, थोड़ा भी आपका टाइम बचा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।